550 रिक्तियों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी किया। रेलवे कोच फैक्ट्री ने अप्रेंटिस के कुल मिलाकर 550 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है। इस पद के लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो कैंडिडेट को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं पास होना अनिवार्य है और साथ ही संबंधित ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। ऑनलाइन अप्लाई करने की अंतिम तारीख 4 मार्च 2023 तक है। इन पदों के लिए आवेदन करने के इच्छुक और योग्य उम्मीदवार PARDARSY.RAILNET.gov.in/apprentice पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आज से शुरू हुई बिहार बोर्ड मैट्रिक वार्षिक परीक्षा। आज से बिहार बोर्ड मैट्रिक वार्षिक परीक्षा की शुरुआत हो रही है। बता दें कि यह परीक्षा 2 पाली में आयोजित की जाएगी, जिसमें पहली पाली तो समय अनुसार की जाएगी, लेकिन दूसरे पाली में समय में बदलाव कर 1:45 से 5 बजे के बदले 2 बजे से 5:15 कर दिया गया है। मालूम हो कि इस परीक्षा में 16.37 लाख परीक्षार्थी भाग लेंगे। इसके लिए राज्य भर में 1500 केंद्र बनाए गए हैं। वही इस परीक्षा को कदाचार मुक्त करवाया जा सके, इसके लिए हर केंद्र पर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही परीक्षा केंद्र पर CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं और वीडियोग्राफी भी की जाएगी। इसके अलावा बोर्ड के द्वारा फर्जीवाड़े को पकड़ने के लिए परीक्षार्थियों को एक यूनिक ID दी गई है, जिससे उनकी पहचान केंद्र पर की जाएगी। केंद्र पर परीक्षार्थियों को किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रिक चीजों को लाने की अनुमति नहीं दी गई है। इसके अलावा परीक्षा में स्टूडेंट्स को जूता मोजा पहनकर शामिल नहीं होना है। परीक्षा केंद्र में परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले प्रवेश कर जाना है। वही वैसे परीक्षार्थी जिनके एडमिट कार्ड में किसी प्रकार की त्रुटि है तो वैसे परीक्षार्थियों को अपने साथ परीक्षा केंद्र पर अपना एक पहचान पत्र लेकर जाना अनिवार्य है। आज है सीता अष्टमी, जाने महत्व और मुहूर्त। माँ सीता फागुन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को धरती पर प्रकट हुई थी। मंगलवार के दिन यानी 14 फरवरी को इस बार का यह शुभ दिन है। सीता अष्टमी या जानकी जयंती के नाम से यह दिन लोगों के बीच प्रचलित है, लेकिन वैशाख मास के नवमी तिथि को भी कई जगहों पर लोग माँ सीता के जन्म तिथि के रूप में मनाते हैं। इस दिन को सीता नवमी या जानकी नवमी के नाम से भी जाना जाता है। बता दें कि ज्योतिषियों के अनुसार 13 फरवरी को 8:15 पर सीता अष्टमी का शुभ मुहूर्त प्रारंभ हो चुका है और इसका समापन 14 फरवरी के दिन सुबह 7:40 पर उदय तिथि को मानते हुए इस पर्व का व्रत 14 फरवरी यानी मंगलवार के दिन किया जा रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि जिसके द्वारा भी यह व्रत किया जाता है उसे भगवान राम और माँ सीता दोनों का ही आशीर्वाद मिलता है। साथ ही साथ व्रत करने वाले की इच्छा भी पूरी होती है। बिहार में 2025 तक बनकर तैयार होंगे ये नेशनल हाईवे। बहुत जल्दी बिहार के लोगों को कई नेशनल हाईवे का सौगात मिलने वाला है। बता दें कि हम जिस 4 नेशनल हाईवे की बात कर रहे हैं उसमें पहला हाईवे बक्सर वाराणसी 4 लेन NH 319A है, जो कि करीब 2744 करोड़ रुपए की लागत से 96 किलोमीटर की लंबाई में निर्माण किया जा रहा है। वही दूसरा 4 लेन हाईवे का निर्माण करीब 1759 करोड़ की लागत से करीब 71 किलोमीटर की लंबाई से बरौली से गाजीपुर के लिए बनाया जा रहा है। तीसरा 4 लेन करीब 4153 करोड़ रुपए की लागत से 21 किलोमीटर लंबा दानापुर से बिहटा के लिए तैयार किया जा रहा है। बता दें कि इन सभी 4 लेन हाईवे का निर्माण 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। इस हाईवे के निर्माण होने से पटना से दिल्ली जाने वाले लोगों के समय में बचत होगी और साथ ही दूरी भी कम होगी। आज है वैलेंटाइंस डे, जानिए आखिर क्यों मनाया जाता है। आज यानी कि 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे के रूप में मनाया जाता है। बता दें कि आज के दिन प्रेमी जोड़े अपने प्यार का इजहार करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आज के दिन को ही वैलेंटाइंस डे मनाने के लिए क्यों चुना गया है? अगर नहीं पता तो हम बताते हैं। ऑरिया ऑफ जेकोबस स्टीव वॉर्डजन के पुस्तक के अनुसार रोम के एक पादरी संत वैलेंटाइन थे, जो दुनिया में प्यार को बढ़ावा देने में मान्यता रखते थे। लेकिन इसी शहर के एक राजा को लगता था कि प्रेम और विवाह से पुरुषों की बुद्धि और शक्ति दोनों ही खत्म हो जाती है। हालांकि संत वैलेंटाइन के द्वारा राजा के सोच के बिल्कुल विरुद्ध कार्य किया गया, जिसके बाद राजा के द्वारा संत वैलेंटाइन को 14 फरवरी 269 में फांसी पर चढ़वा दिया गया था। इसलिए आज के दिन को उनकी याद में वैलेंटाइन डे के रूप में दुनिया के ज्यादातर देशों में मनाया जाता है। वायरलगढ़ सलोनी का गीत सुन सीएम नीतीश ने किया सम्मानित। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने समाधान यात्रा के दौरान रोहतास पहुंचे, जहां उन्हें तिलौथू के पतलुका मध्य विद्यालय की छात्रा और वायरलगढ़ सलोनी ने नशा मुक्ति को लेकर गीत सुनाया, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा सलोनी की तारीफ की गई और साथ ही उसे सम्मानित भी किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ मौजूद मंत्री विजय चौधरी, अशोक चौधरी, मुरारी गौतम आदि सलोनी की गीत को सुनकर मुस्कुराने लगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सलोनी के द्वारा नशा मुक्ति पर गाया गीत सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ
हुआ था, जिसके लिए उसे एक दिन का जिला शिक्षा पदाधिकारी भी बनाया गया था। वहीं यात्रा के दौरान सीएम नीतीश ने तालाब के जीर्णोद्धार का जायजा लिया। इसके साथ ही पिछड़ा व अत्यंत पिछड़ा वर्ग बालिका आवासीय विद्यालय का उद्घाटन किया और फिर इस परिसर में स्थित जल जीवन हरियाली तालाब का लोकार्पण किया। वहीं नेकर गांव में उन्होंने जीविका दीदियों से मुलाकात की और उनके द्वारा लगाए गए स्टॉल का जायजा भी लिया। सीबीएसई ने बदला मूल्यांकन का तरीका। सीबीएसई के द्वारा मैट्रिक और इंटर की परीक्षा की कॉपी में शिक्षकों के द्वारा मूल्यांकन करने को लेकर एक बड़ा बदलाव किया गया है। बता दें कि किए गए बदलाव के तहत अब शिक्षकों को हर घंटे केवल 3 कॉपी ही चेक करनी होगी और साथ ही अब शिक्षकों को एक दिन में सुबह 9 से शाम 5 बजे तक केवल 20 कॉपी ही जांच के लिए दिए जाएंगे। मालूम हो कि इससे पहले मूल्यांकन करने में इस तरह का कोई नियम नहीं था, लेकिन अब सीबीएसई के द्वारा शून्य त्रुटि अभियान के तहत यह बदलाव किया गया है। इसके अलावा सीबीएसई के द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि इस वर्ष से परीक्षक के नीचे एक सहायक परीक्षक का भी नियुक्ति की जाएगी। साथ ही सीबीएसई के द्वारा स्कूलों को स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि अगर स्कूल उन शिक्षकों को मूल्यांकन के लिए नहीं भेजता है जिसका चयन बोर्ड के द्वारा किया गया है, तो उस परिस्थिति में स्कूल के खिलाफ कड़े कदम उठाते हुए स्कूल की मान्यता रद्द की जा सकती है, जुर्माना लगाया जा सकता है या उन स्कूलों का परीक्षा परिणाम भी रोका जा सकता है। नौकरों, बिहार दिवस पर पहली बार भूटान में दिखेगी बिहारी विरासत। बिहार को इंटरनेशनल लेवल पर पहचान मिल सके, भूटान के लोग बिहार के विरासत के बारे में जानकारी पा सके, यहाँ के व्यंजनों का स्वाद ले सके, यहाँ की कला संस्कृति और धरोहर से खुद को अवगत करा सके। इसके लिए पहली बार बिहार दिवस के मौके पर कला संस्कृति विभाग के द्वारा भूटान में बिहार दिवस मनाया जाएगा। बता दें कि इसके लिए भूटान सरकार के द्वारा केंद्र सरकार को पत्र लिखा गया था, जिसकी जानकारी केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार को दी गई थी, जिसके बाद राज्य सरकार ने इसकी जानकारी कला संस्कृति विभाग को दी है। मिली जानकारी के अनुसार भूटान सरकार के द्वारा भूटान में 23 मार्च को बिहार दिवस का आयोजन करने को कहा गया था, लेकिन राज्य सरकार के द्वारा 23 की जगह 22 को भूटान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए भूटान सरकार के द्वारा राज्य सरकार से विभिन्न तरह की जानकारी मांगी गई है। बिहार में तेज हवाएं चलने का अलर्ट। बिहार के मौसम में इन दिनों तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। राज्य के लोगों को कड़ाके की ठंड से तो राहत मिली है, लेकिन तेज हवाओं ने अब लोगों की परेशानी में इजाफा कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में 24 घंटे के भीतर 35 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। इसको लेकर मौसम विभाग अलर्ट जारी किया है। राज्य के कई जिलों में ठंड का असर अब कम हो गया है। दिन के समय धूप निकलने से अब हल्की गर्मी का एहसास हो रहा है। दिन में आसमान भी साफ रह रहा है, वहीं शाम के समय अभी भी हल्की ठंड है। बुधवार से राज्य का न्यूनतम तापमान फिर से ऊपर चढ़ने लगेगा। राज्य में सोमवार और मंगलवार 2 दिन तक तेज हवा चलने के कारण न्यूनतम तापमान में कमी आएगी। आईपीएस विकास वैभव ने तत्काल कार्य से मुक्त करने को लेकर सरकार को लिखा पत्र। इन दिनों आईएएस विकास वैभव होमगार्ड के डीजी शोभा अहोतकर के खिलाफ किए गए अपने ट्वीट को लेकर लगातार चर्चा में बने हुए हैं। वहीं अब इन्होंने राज्य सरकार को पत्र लिखकर गुहार लगाई है और कहा है कि उन्हें तत्काल होमगार्ड आईजी के पद से मुक्त कर दिया जाए। बता दें कि विकास वैभव के द्वारा सरकार के लिए लिखे गए पत्र में उन्होंने कहा है कि मेरा अब एक भी दिन उनके अधीन में काम करना गंभीर खतरे की घंटी से कम नहीं है। मुझे आशंका है कि काम करने के दौरान मेरे साथ कुछ गंभीर अप्रिय घटना घट सकती है जो मेरे लिए अपूरणीय हो, इसलिए मुझे वहां से मुक्त कर दूसरी जगह तैनात कर दीजिए। इसके साथ ही विकास वैभव ने तत्काल 2 सप्ताह की छुट्टी भी मांगी है। विज्ञान दिवस पर राज्य के 13 बाल वैज्ञानिक होंगे सम्मानित। SCERT के द्वारा संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी को दी गई जानकारी के अनुसार राज्य के 13 बाल वैज्ञानिकों को, जिनका चयन राष्ट्रीय विज्ञान गणित और पर्यावरण प्रदर्शनी में किया गया था, उन्हें विज्ञान दिवस के दिन सम्मानित किया जाएगा। बता दें कि ये 13 बच्चे राज्य के विभिन्न जिलों से आए हुए हैं, जिनमें गया, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, सुपौल, सारण और मधेपुरा के बाल वैज्ञानिक के नाम शामिल होंगे। बता दें कि जिन 13 बाल वैज्ञानिकों को सम्मानित किया जाएगा उनमें अनुराग कुमार, आदित्य कुमार, अमन कुमार, तन्नुप्रिया, आदित्य कुमार, श्रेयांश सुधी, देवराज पोद्दार, प्रदीप सिंह, आस्था केजरीवाल, रोहित ठाकुर, अंकित कुमार, प्रांजल दास और अभिषेक कुमार का नाम शामिल है।